Hi friends, welcome to my channel Dr. M Files. So today I am going to teach you the topic is compensatory mechanism of acid base disorder. So acid base disorder में आप लोग को पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था आपको। अब ये पता चलना है कि एसिड बेस डिसऑर्डर को कंपनसेशन कैसे बॉडी करता है। एसिडोसिस और एक हो गया एल्कलोसिस। अब एसिडोसिस में रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक और एल्कलोसिस में भी रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी में क्या हुआ, हमने आपसे कहा था कि हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, pH इज इक्वल टू HCO3 माइनस CO2 पार्शियल। सो इस फॉर्मूला से अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो pH इंक्रीज करेगा और इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो pH इंक्रीज करेगा। इसके दूसरे वर्ड्स में मैं कह सकता हूं स्मोर, SM सेम फॉर मेटाबॉलिक एंड ऑपोजिट फॉर रेस्पिरेटरी। तो अगर आपने रेस्पिरेटरी देखना है कि एसिडोसिस है तो आपने सिर्फ PCO2 को देखना है, आपने SCO3 को नहीं देखना है। तो आपने PCO2 देखा और PCO2 क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, pH डिक्रीज करेगा और एसिडोसिस। ठीक है, क्लियर। अब हम इसको कंपनसेट कैसे करेंगे, बॉडी कंपनसेट कैसे करेगा। बॉडी कंपनसेट करने के लिए हमने बॉडी क्या करेगा, pH को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, राइट, और PCO2 को, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। यही तो करेगा। तो pH अगर इंक्रीज हो गया और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो गया तो होगा क्या, जो pH 7.35 के तरफ था एसिडोसिस की तरफ, वो लेके जाएगा नॉर्मल की तरफ और वो ले आएगा 7.35 टू 7.45। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज करने के लिए और pH को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हाइपर वेंटिलेट करना होगा। द लंग्स विल हाइपर वेंटिलेट। तो जो ब्रीदिंग रेट है, जो रेस्पिरेटरी रेट है, दैट विल इंक्रीज। सो जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है हमारा 18 टू 22 के बीच में, तो वो जब RR वैल्यू, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा एंड द पेशेंट विल और बॉडी विल रेस्पिरेट लाइक, सो नंबर ऑफ रेस्पिरेशन पर मिनट विल इंक्रीज। और उससे होगा क्या, उससे क्या होगा, उससे होगा कि आपका पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड घट जाएगा और pH इंक्रीज होने लगेगा और एक टाइम आएगा कि इट विल कम टू द नॉर्मल। सो ये तो हो गया रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। और आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी कंपनसेशन ना, इट टेक्स नॉट वेरी लॉन्ग, इट्स मिनट टू आवर्स। तो 1 घंटे के अंदर ना ये रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो जाता है। तो जैसे ही ऐसे बॉडी को सिग्नल मिला कि एसिडोसिस हो रहा है तो वो फटाफट क्या करता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नीचे कर देता है और pH बढ़ने लगता है और एक वक्त आता है कि वो नॉर्मल 7.35 टू 7.45 के बीच में ले आता है। अब हो गया कंपनसेशन, तो रेस्पिरेशन का हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि किडनी भी तो कंपनसेट करेगा, बॉडी भी तो कंपनसेट करेगी, क्योंकि रेस्पिरेशन का कंपनसेशन 1 घंटे से लेके मिनट्स टू आवर में हो गया, नहीं हो पाया किसी वजह से, तो किडनी कोशिश करेगी वो भी अपना कंपनसेशन का पार्ट स्टार्ट करे। तो उसका कंपनसेशन को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक कंपनसेशन, मेटाबॉलिक कंपनसेशन, राइट। सो मेटाबॉलिक मीन्स मैंने आपसे क्या बोला था, HCO3। HCO3 का मतलब आप अगर लास्ट लेक्चर मेरा देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि HCO3 का मतलब मेटाबॉलिक। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का क्या मतलब हुआ
कि आपका जो SCO3 है वो कम हो गया है, राइट? तभी तो एसिडोसिस हुआ। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कंपेंसेशन कैसे होगा? एसिडोसिस SCO3 कम, तो हमें क्या करना होगा? SCO3 बढ़ाना होगा। सिंपल, राइट? जैसे यहां हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था तो हमने उसको कम किया, हाइपर वेंटिलेट किया लंग्स को, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया बाहर और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, तो हमारा क्या होगा? एसिडोसिस जो है टुवार्ड्स पीएच नॉर्मल की तरफ चला गया। ठीक है, समझ आ रहा? अब क्या है यहां पे, क्या है कि बाइकार्बोनेट कम है, तो बाइकार्बोनेट हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, बॉडी इसको बढ़ाएगी। और कौन बढ़ाएगा? किडनी बढ़ाएगा। तो किडनी कैसे बढ़ाएगा? किडनी बढ़ाएगा, जो HCO3 है उसको क्या करेगा? बढ़ाने के लिए रिटेन करेगा। किडनी HCO3 को रिटेन करेगा, और हमने आपको बताया था कि H प्लस आयन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली पीएच। तो सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है? हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है SCO3 पे। सो SCO3 क्या है? इसमें कम होगा। तो कंपनसेशन कैसे होगा? किडनी कैसे कंपनसेट करेगा? उसको SCO3 बढ़ाना है। तो SCO3 बढ़ाने के लिए किडनी क्या करेगा? SCO3 को रिटेन करने लगेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हम H प्लस आयन को भी अगर बढ़ाते हैं तो pH क्या होता है? कम हो रहा है, एसिडोसिस होता है। और H प्लस आयन को अगर हम कम करेंगे तो pH बढ़ेगा और एल्कलोसिस होगा। तो यहां पे हमने दो काम करता है किडनी, एक तो H प्लस आयन को निकालेगा किडनी से, और SCO3 आयन को, SCO3 बाइकार्बोनेट को रिटेन करेगा। सो एक्सक्रीशन ऑफ H प्लस आयन एंड रिटेंशन ऑफ HCO3 आयन is compensation of metabolic acidosis. It's very simple. So अब हमें रेस्पिरेटरी कंपनसेशन कैसे हुआ? इट्स मिनट टू आवर। रेस्पिरेशन में वेंटिलेशन बढ़ गया, हाइपर वेंटिलेट हो गया, और उसके बाद PCO2 जो है कम हुआ, pH बढ़ा और कंपनसेशन होने लगा। उसी तरह किडनी भी कंपनसेट करेगा, SCO3 को रिटेन करेगा और H प्लस आयन को निकालेगा। सो दिस वे द बॉडी कंपनसेट बाय रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म एंड द मेटाबॉलिक मैकेनिज्म बाय किडनी एंड लंग्स। Then let's talk about the alkalosis. So we know that alkalosis, respiratory and metabolic. So I told you in the past lecture that metabolic is kidney, respiratory is lungs. So the compensation will be also done by the same organ or by both, right? So अगर हमारा क्या है कि एल्कोलोसिस हो गया तो pH क्या होगा? बढ़ गया, ठीक है, और इसका मतलब PCO2 जो है ये लंग्स में कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होने से क्या हो रहा है कि हमारा pH बढ़ रहा है, ये फॉर्मूला, राइट? अब उसमें क्या हुआ कि जब आपका रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो गया तो हम कंपनसेशन भी रेस्पिरेटरी कंपनसेशन लंग्स करेगा। तो लंग्स कैसे करेगा? उसका सिंपल काम है, उसने क्या करना है? PCO2 को बढ़ाना है सो दैट pH कम हो जाए, और जैसे pH कम होने लगेगा तो वो क्या होगा? एल्कोलोसिस किधर लाएगा? इधर लाएगा pH को इन बिटवीन 7.35 टू 7.45 और कंपनसेशन हो जाएगा। तो कंपनसेशन होने के लिए लंग्स कैसे कंपनसेट कर सकता है? वो क्या करेगा? लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को रोकेगा, और कैसे रोकेगा? वो हाइपोवेंटिलेट करने लगेगा। मतलब जो लंग्स में कम बार सांस लोगे, रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा? डिक्रीज करेगा, हाइपोवेंटिलेट करेगा। सो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीजेस, तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस एंड pH क्या होगा? डिक्रीज करने लगेगा। तो जो एल्कोलोसिस है वो टुवार्ड्स एसिडोसिस की तरफ बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा जब वो नॉर्मलाइज कर देगा pH को। आप समझ रहे हो? अब हम लोग बात करते हैं किसकी? मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की और उसके कंपनसेशन की।
तो एक्चुअली क्या है कि पहले तो आपका लंग्स कोशिश करता है कंपनसेट करने की, अगर लंग्स से कंपनसेशन नहीं हो पाया तो फिर थोड़े देर बाद, घंटे भर बाद इन्वॉल्व कौन होता है? किडनी होता है। और किडनी कैसे इन्वॉल्व होगा? किडनी का क्या काम है? किससे डील करता है किडनी? HCO3 से। सो HCO3 से ही डील करेगा वो अपने कंपनसेशन में, और दूसरी किसी चीज से डील नहीं करेगा। तो और एक H+ आयन से करेगा, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो वो क्या करेगा कि पहले तो आपको देखना होगा कि मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस में क्या होता है। HCO3 क्या होता है? बढ़ता है, यही है ना। और pH क्या होता है? बढ़ता है। बिकॉज ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, pH इज इक्वल टू HCO3 बाइकार्बोनेट, जो बोलते हैं बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो द pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द HCO3। सो इफ HCO3 बढ़ेगा तो pH बढ़ेगा। तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस में क्या होता है? HCO3 बढ़ता है और pH भी बढ़ता है। अब किडनी को कंपनसेट करना है, तो किडनी कैसे कंपनसेट करेगा? किडनी क्या करेगा कि वो HCO3 को अपने से निकालेगा, बॉडी से निकालेगा, तो वो एक्सक्रीट करेगा, जिससे HCO3 कम होने लगेगा और नेचुरली उसके साथ pH भी कम होने लगेगा। और इसके साथ वो क्या करेगा? H+ आयन को रिटेन करेगा। तो H+ आयन जब बढ़ेगा, किडनी क्या करेगा? HCO3 को कम करेगा, H+ आयन को रिटेन करेगा। तो जब H+ आयन बढ़ने लगेगा तो pH क्या होगा? घटने लगेगा। तो जब pH घटने लगेगा तो जो टुवार्ड्स एसिडोसिस की तरफ बढ़ेगा, और वो क्या होगा? pH नॉर्मलाइज होके 7.35 टू 7.45 के बीच में आ जाएगा। तो ये हुआ कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ किडनी। तो समराइज एक बार लेक्चर को आप लोग के लिए कर लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो हो गया एसिडोसिस और एक होता है एल्कोलिसिस। एसिडोसिस एंड एल्कोलिसिस में pH कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। उसके कंपनसेशन में लंग्स क्या करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगा और pH को क्या करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा, और उससे क्या होगा? हाइपर वेंटिलेट करेगा लंग्स। तो हम लोग का pH जो है क्या करेगा? बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कंपनसेट हो जाए नॉर्मल की तरफ। उसी तरह से मैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी यही कहा था हमने कि HCO3 उसमें क्या होता है? कम होता है, और pH भी कम होता है। तो हमने क्या करना है? कंपनसेशन के लिए HCO3 बढ़ाना है और pH बढ़ाना है और H+ आयन को रोकना है। तो वो टुवार्ड्स किधर बढ़ेगा? एल्कोलिसिस की तरफ, और एक टाइम आएगा कि वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके कन्वर्सली अगर हम एल्कोलिसिस की बात करें तो रेस्पिरेटरी में भी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कम होता है, और pH बढ़ा हुआ आता है। हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाना है और pH कम करने की तरफ चलना है, तो वो क्या करता है? रेस्पिरेटरी कंपनसेशन नॉर्मल की तरफ ले आएगा। और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस में क्या होगा? HCO3 क्या होता है? बढ़ा हुआ होता है, और pH भी बढ़ा हुआ होता है। तो हमने क्या करना है? HCO3 कम करना है, तो pH कम की तरफ जाएगा, और H+ आयन को रोकेंगे तो pH कम की तरफ आएगा, तो टुवार्ड्स नॉर्मल की तरफ। सो माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द ABG रिपोर्टिंग, which will include the acid-based diagnosis of the acidosis and alkalosis with compensation, decompensation or partial compensation. Thanks for watching. Please do like my video and share my video and subscribe my video. Thanks for watching.